नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। एक नजर डालेंगे सिटी 70 पर। जयपुर में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर देश में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने की मांग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा में जो गैप आया है उसमें सुधार होगा। शिक्षकों ने मेहनत से ब्रिज कोर्स तैयार किया है। कदम नाम दिया और इसके माध्यम से ब्रिज कोर्स के माध्यम से जब ने बजट में घोषणाएं करी थी, प्रोविजन किए थे कि कोई धन की कमी नहीं आने दी जाएगी और इस काम को आगे बढ़ाइए। तो बजट की घोषणा को ही पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत मेहनत करके जो ब्रिज कोर्सेज बनाए गए हैं उसके माध्यम से विभाग पूरी तरह कामयाब होगा और एक तरफ शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग दे करके और दूसरी तरफ बच्चों को उसके माध्यम से इस कोर्स करवा करके जो गैप था उसको कम करने का प्रयास करेगा। कितना कम कर। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने 90 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा है। कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट से आए यात्रियों से 1.8 किलो सोना बरामद किया है। ये तीनों महिलाएं विदेश की रहने वाली बताई जा रही हैं। जयपुर में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पृथ्वी मौजूद रहे। 12% आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर दौसा के बांदीकुई में उत्थान महापंचायत का आयोजन किया गया। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई ये महापंचायत 2 बजे संपन्न हुई। दौसा में भी ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से रैली निकाली गई। इस रैली में ग्राम विकास अधिकारी काले कपड़े पहनकर शामिल हुए। दौसा के सोमनाथ सर्किल से कलेक्ट्रेट तक ये ग्राम विकास अधिकारी नारेबाजी करते हुए पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 11 दिसंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय के साथ लिखित समझौते होने के बावजूद सरकार द्वारा समझौते के अनुसार आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जिसके कारण ग्राम विकास अधिकारी संघ को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके संदर्भ में हमने बार बार ज्ञापन दिए कि आपके द्वारा जो समझौते किए गए हैं उनको ऊपर आदेश जारी करें, लेकिन अभी तक अधिकारी उस पर कुंडली मारकर बैठे हैं। दौसा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के पांचली गांव में एक युवक का शव लटका हुआ मिला। मृतक युवक की पहचान राजेश के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा दौसा के लालसोट विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने उनके अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मंत्री ने लालसोट मंडी में 2.5 करोड़ की लागत से निर्मित डोम का उद्घाटन किया। झुंझुनू में कल गुड़ा मोड़ पर टाइल व्यापारी पर हुए हमले की कोशिश को लेकर व्यापारियों में खासा आक्रोश है। व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला और मामले की जल्द जांच करवाकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। झुंझुनू में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से देशव्यापी आह्वान पर जिला और उपखंड मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गए और जनसंख्या नियंत्रण कानून को सख्त बनाने की मांग की गई। झुंझुनू में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसीईओ रावनिवास ने की। इस अवसर पर सीएमएचओ सहित विभिन्न अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। झुंझुनू के पिलानी थाना इलाके में जमीनी विवाद के चलते ताऊ ने अपने ही भतीजे पर 2 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें भतीजा घायल हो गया। घायल भतीजे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झुंझुनू में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित शांकभरी मैया मंदिर सर झुकाने दरबार में पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने गाड़ी से नंगे पांव ही उतरकर मंदिर तक का सफर किया।
सीकर में जल भराव की समस्या के खिलाफ व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया। व्यापारियों ने बीच सड़क पर गंदे पानी में कुर्सियां डालकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। पानी देख रहे हो, आज 3 दिन से बारिश के कारण व्यापार बंद है, क्योंकि 4-4 फुट 5-5 फुट पानी भर जाता है। अब जो 13 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो अब किस कारण से ये रुका हुआ है? हमने इतना पैसा लगाया, हमारा करोड़ों का व्यापार एक दिन के अंदर जो है नुकसान में हम चले जाते हैं, तो इस नुकसान को हम कतई नहीं भुगतेंगे, क्योंकि हम नगर परिषद को यहाँ पे टैक्स देते हैं और इस शिक्षा नगरी की वजह से सीकर के अंदर जो आर्थिक पहचान मिली है, इस पहचान को हम खोने नहीं देंगे। हम सजग हैं। हम नगर परिषद प्रशासन को, जिला प्रशासन को चेता देना चाहते हैं कि या तो इसको ठीक करवाइए, वरना हम सड़कों पे रोजाना रहेंगे। उदयपुर हत्याकांड के बाद अजमेर से लगातार विवादित बयानों के चलते ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत के लिए आने वाले जायरीन की आवक में बड़ा असर देखने को मिला है। जायरीन की घटती संख्या ने यहां के बाजारों में जबरदस्त मंदी देखी जा रही है, जिससे व्यापारी वर्ग खासा चिंतित है। करिए, उसके बाद में व्यापार तो बिल्कुल जीरो हो गया। जायरीन कोई आता नहीं है, ट्रेनें सारी खाली है, बसें खाली है, मार्केट में कोई व्यापार नहीं है, होटलें सारी खाली है। जिन्होंने बुकिंग कराई, बुकिंग ही कैंसिल हो गई। तो इन्होंने गलत बयानबाजी करने से ये सारा माहौल ख़राब हो गया। अब देखो क्या होता है इसके बाद। ट्रेनें बसें बिल्कुल खाली। जायरीन तो आने की करता ही नहीं है। जहाँ भी माहौल ख़राब होगा तो वहाँ पे जायरीन आएगा नहीं। ये टूरिस्ट बाज़ार है। ये अजमेर तो पुष्कर और दरगाह की वजह से चलता है, और दो ही है यहाँ पे तीर्थ स्थान है जो इनकी वजह से अजमेर चलता है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल मालिनी अग्रवाल अजमेर दौरे पर हैं। उन्होंने सेंट्रल जेल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही जेल अधीक्षक और अन्य अफसरों के साथ बैठक की। जेल में कैदियों के सुधार और उनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर चल रहे विभिन्न नवाचारों का भी मालिनी अग्रवाल ने जायजा लिया। भीलवाड़ा में अखिल भारतीय खटीक समाज के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर समाज के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। टोंक की दूनी तहसील के देवड़ावास में पीएचसी की बिल्डिंग भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है। अस्पताल की बिल्डिंग का अभी उद्घाटन ही नहीं हुआ है। उससे पहले आई बारिश ने 1 करोड़ 78 लाख की लागत से बना कर रखी इस बिल्डिंग की पोल खोल कर रख दी है। भरतपुर में ग्राम विकास अधिकारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में जिला शाखा भरतपुर के विकास अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर राज्य सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी करने के विरोध में प्रदर्शन किया। राजस्थान सरकार से हमारा समझौता हुआ, जिसमें पंचायत राज मिनिस्टर रमेश मीणा जी मौजूद थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। उन 8 मांगों पर जो समझौता हुआ वो आज तक 1 अक्टूबर 21 से 11 जुलाई तक लागू नहीं किया है। इसके विरोध में वादा खिलाफी आक्रोश रैली निकालकर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है। धौलपुर में आगरा बस स्टैंड पर सवारियों से भरी एक पिकअप प्राइवेट बस में घुस गई। हादसे में 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। धौलपुर में ग्राम विकास अधिकारी वादा खिलाफी के आरोप में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर एक बार फिर से ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। धौलपुर में एक परिवार ने उस पर हुए हमले के मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने काले कपड़े पहनकर करौली कलेक्ट्रेट पर जिला स्तरीय वादा खिलाफी आंदोलन किया। साथ ही सभी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से भी ग्राम विकास अधिकारी लेफ्ट हो गए। सवाईमाधोपुर में श्री राजपूत करनी सेना ने कार्यकर्ताओं ने रणथंभौर के राजा राव हमीर देव और उनकी रानी रंगा देवी का बलिदान दिवस मनाया। इस दौरान करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ तहसील के कई गांवों को नई उप तहसील सूरसर में शामिल करने पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है और उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चुरू में सादुलपुर गांव के मोडावासी गांव के सरकारी स्कूल में नए दाखिले के लिए प्रभात फेरी निकाली गई। छात्र छात्राओं ने हाथों में नारे लिखी हुई तख्तियां लेकर जोश के साथ नारे लगाते हुए पैदल रैली निकालकर शिक्षा की अलख जगाई। चुरू के सदर थाना क्षेत्र में 2 सांडों को बचाने के प्रयास में एक स्कॉर्पियो पलट गई। हादसे में स्कॉर्पियो ड्राइवर की मौत हो गई है, वहीं बस का इंतजार कर रहा एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। श्रीगंगानगर के घरसाना थाना क्षेत्र में बारिश के दौरान बरसाती पानी के भराव को लेकर पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। श्रीगंगानगर की उर्मिला सहारण ब्रेन डेड होने के बाद 4 जिंदगियां को रोशन कर गई। उर्मिला सहारण ने ब्रेन डेड होने के बाद परिजनों के द्वारा उर्मिला सहारण के अंगदान करने का फैसला लिया गया, जिससे 4 जिंदगियां रोशन हुई। हनुमानगढ़ जिला स्थापना दिवस 12 जुलाई के उपलक्ष्य में जिला ने जंक्शन की सिंचाई कॉलोनी के पार्क में पौधारोपण किए और जंक्शन मुख्य बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए रैली को रवाना किया। इस वर्ष हमने 11 जुलाई और 12 जुलाई को 2 दिवसीय जिला स्थापना दिवस के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। सुबह पौधारोपण के साथ इसकी शुरुआत की गई। अब हम मार्केट में हमारे सभापति नगर परिषद से और मर्चेंट एसोसिएशन, मार्केट के एसोसिएशंस और उनकी पूरी टीम, स्काउट की पूरी टीम और सभी लोगों के साथ मिलकर के बाजार में हमने कपड़े की थैलियां वितरित की है। श्रीगंगानगर की उर्मिला सहारण ब्रेन डेड होने के बाद 4 जिंदगियां रोशन कर गई। उर्मिला सहारण के ब्रेन डेड होने के बाद परिजनों के द्वारा उर्मिला सहारण के अंगदान करने का फैसला किया गया, जिससे 4 जिंदगियां रोशन हुई। उर्मिला सहारण के ब्रेन डेड होने के बाद मौत के गम को भुलाकर अंगदान करने का साहसिक और समझदारी भरा फैसला किया गया, ताकि उर्मिला सहारण के जाने के बाद भी वो अपने अंगों के जरिए दुनिया में रह सकें। 7 जुलाई को गुड़गांव के अस्पताल में उर्मिला का ब्रेन डेड हो गया था। हनुमानगढ़ जंक्शन के एसटीजी नहर में नहाने गए 2 भाइयों में से एक की डूबने से मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई नहर से सुरक्षित बच निकलने में सफल रहा। बाड़मेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के कृष्णा होटल में एक व्यक्ति ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। मृतक ने सुसाइड नोट में 6 लोगों पर पैसों की लेन देन को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जैसलमेर के पारेवर फाटा पर रेलवे के अंडरब्रिज में पानी भर जाने से उसमें एक निजी ट्रेवल्स की बस फंस गई, जिससे उसमें बैठे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। के मौसम में ये पूरा पानी से ओवरलोड हो जाता है, यहाँ पे गाड़ियाँ निकलने में दिक्कत होती है। और मेरा निवेदन रहेगा जिला कलेक्टर से कि वो ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करे। घनी में परेशानी है, एक आदमी में बस चढ़ जाऊँ, गाड़ी चढ़ जाऊँ तो मन पुसावा को, और एडी बरसात रे मौका इतो तो पानी में कीचड़ जाऊँ। जोधपुर में सीआरपीएफ जवान नरेश ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जवान ने आईजी विक्रम सहगल के सामने खुद को गोली मार ली। कल शाम से परिवार समेत खुद को उसने बंधक बना रखा था। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के तत्वाधान में महिलाओं ने जनसंख्या कानून बनाए जाने की मांग की है। महिलाओं ने जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। सरकार की वादा खिलाफी से नाराज होकर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने जोधपुर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और 1 दिवसीय धरना देकर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। जोधपुर में 2 दिवसीय ज्योतिष महाकुंभ 16 जुलाई से होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 200 से अधिक देश के अलग अलग हिस्सों से ज्योतिष आचार्य भाग लेने वाले हैं। ज्योतिष सम्मेलन में सिंगापुर, हांगकांग से भी ज्योतिष आचार्य आने वाले हैं।
भाजपा का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन कल कुल 7 सत्र में भाजपा के कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र दिया जा रहा है। राष्ट्रीय वक्ता के रूप में सोशल मीडिया, कृषि, गरीब कल्याण, विदेश नीति, मीडिया समर्थक, राजनीति और चुनौतियों के विषय में मंथन किया जा रहा है। बारां में एक हत्या के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मृतक के बेटे ने ही खर्च के लिए रुपए और शराब नहीं देने से नाराज होकर पिता पर कुल्हाड़ी के वार से उसकी हत्या कर दी थी। बारां में कुपोषण के बाद बीमार बच्चे की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। कुपोषण से मौत की खबरें आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा मृतक 3 वर्षीय बच्चे की मां और उसकी बड़ी बहन को उपचार के लिए बारां जिला अस्पताल लाया गया। बारां में एक हत्या के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया है। बता दें, मृतक के बेटे ने ही खर्च के लिए रुपए और शराब नहीं देने से नाराज होकर पिता पर कुल्हाड़ी के वार से उसकी हत्या कर दी थी। मृतक के छोटे बेटे ने पूछताछ के दौरान गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी हेमराज मीणा की ओर से घटना में उपयोग की गई कुल्हाड़ी को भी बरामद किया गया है। फिलहाल छावड़ा थाना पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। 12 से 8 साल के एक बच्चे की देर रात नदी में बहने की खबर आई है। घटना जिले के मोटपुर थाना क्षेत्र के धुमेन गांव की है। बता दें, बच्चा पेहड़ी नदी की पुलिया पार करते समय नदी में बह गया था। उपखंड अधिकारी दिनेश मीणा ने बताया कि देर शाम तक बच्चे की तलाशी की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। फिलहाल मौके पर मेटपुर थाना पुलिस भी बालक की तलाश में जुटी है। बूंदी में विश्व जनसंख्या दिवस पर चिकित्सा विभाग ने जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस दौरान एडीएम ने जनसंख्या नियंत्रण के होर्डिंग्स, बैनर लेकर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक किया। बूंदी में नियमित करने और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आशा सहयोगी महिलाओं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान महिला कार्मिकों ने राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। बूंदी में अपनी लंबित मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। साथ ही में उनकी उक्त मांग को नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। झालावाड़ में एक युवती ने प्रेम विवाह करने के लिए अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली। यही नहीं, उसने अपने पिता के मोबाइल पर फोन करवाकर 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी, लेकिन पुलिस ने लड़की की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया और उसके प्रेमी समेत लड़की को धर दबोचा। झालावाड़ जिले के खानपुर बारां मेगा हाईवे पर पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार चालक की मौत हो गई। मृतक बाइक चालक ओम प्रकाश मीणा बाइक से मोई गांव वापस आ रहा था। कोटा में स्कूल के सामने शराब ठेका खुलने से बच्चों और स्कूल स्टाफ में भारी आक्रोश है। दरअसल कोटा ग्रामीण के आमोरा गांव के एक स्कूल के रास्ते में शराब ठेका खुला है। लगातार शिकायतों के बाद भी ठेका नहीं हटने से अब स्कूल के बच्चों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। थोड़ी सी दूरी पर कुछ लोगों ने, जो समाज कंटक कहे जाते हैं, उन्होंने दारू का ठेका खोल लिया है और इतना सा भी उन्होंने विचार नहीं किया कि बिल्कुल स्कूल से आने और जाने के रास्ते पर इस तरह से दारू का ठेका खोलना उचित होगा कि नहीं। उनके दारू के ठेके की वजह से हम सभी टीचर्स को और विद्यालय के छात्र छात्राओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आने जाने में इतना डर लगता है कि कब कौन सी घटना हो जाए कुछ समझ नहीं आता। कोटा के एमबीएस अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों के साथ 2 चोरी की वारदातें घटित हो गई। अस्पताल प्रशासन ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। कोटा के राजपुरा गांव से दूर जंगल में एक अज्ञात अधेड़ का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतरवाया। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। कोटा बैराज के डाउनस्ट्रीम में 2 युवक नहाते समय डूब गए। समय रहते एक युवक को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दूसरा युवक की पानी में ही डूबने से मौत हो गई। कोटा के दर्रा इलाके में भिक्षावृत्ति करते 2 नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने दस्तयाब किया है। 7 से 12 वर्ष की दोनों नाबालिग बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों को बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिया गया है।
कोटा में गांधीवादी विचारकों का 3 दिवसीय शिविर शुरू किया गया है। इस 3 दिवसीय संभाग स्तरीय गांधीवादी जीवन दर्शन प्रशिक्षण शिविर में संभाग के करीब 182 लोग भाग लेंगे। कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से घायल दूसरी युवती की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना में एक युवती ने 2 दिन पहले ही दम तोड़ दिया था। तो सिटी 70 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।